हेलो, मैं हूं अव्वल। होम और हाउस दोनों का मतलब घर। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। अगर आप मैरिड नहीं हो तो मान लो कि आप मैरिड हो। अब मेरा सवाल यह है कि आपकी वाइफ एक वाइफ है या एक लड़की है? जवाब यह है कि वो एक वाइफ भी है और एक लड़की भी है। बनावट से वो एक लड़की है, लेकिन रिश्ते से वो आपकी वाइफ है। आप अपनी वाइफ को किसी से इंट्रोड्यूस करवाते हो तो आप इस तरह से कहते हो कि ये मेरी वाइफ है सना। आप ये नहीं कहते कि ये एक लड़की है सना। आप रिश्ते से इंट्रोड्यूस करवाते हो, बनावट से नहीं। शादीशुदा लोग ज्यादा खुश ना हो, सना सिर्फ एग्जाम्पल है। आपकी बीवी अभी भी वही है जो पहले थी। कई जगह पे आप अपनी वाइफ का आपसे रिश्ता नहीं, उसकी बनावट ही बताते हो। जैसे कि अगर आप अपनी वाइफ को डॉक्टर पे लेके जाओ, डॉक्टर अपनी पर्ची पे आपकी वाइफ की बनावट लिखेगा कि वो फीमेल है, ये नहीं लिखेगा कि वो आपकी वाइफ है। और कुछ जगह पे आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। जैसे कि अगर आप अपनी वाइफ के लिए परफ्यूम लेने जाओ तो आप सेल्समैन को बोल सकते हो कि मुझे अपनी वाइफ के लिए परफ्यूम चाहिए, और आप उसे यह भी बोल सकते हो कि मुझे एक लेडीज परफ्यूम चाहिए। मुद्दे पे वापस आते हैं और अब ध्यान से सुनना। आपकी वाइफ बनावट से एक लड़की है, पर रिश्ते में वो आपकी वाइफ है। इसी तरह से आपका घर बनावट से एक हाउस है। ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, लकड़ी का ढांचा है। एक रिहायशी मकान है, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। पर रिश्ते में वो आपका होम है, आपका आशियाना है, आपका निवास है। आप वहां रहते हो, उसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है। होम के बारे में सोच के आपके मन में एक रूम के अंदर का सीन आना चाहिए, जिसमें बेड है, बेडशीट है, पिलोज हैं, स्टडी टेबल है, ये सब। और घर का एक माहौल है जिसमें बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं। हाउस के बारे में सोच के आपको घर की बनावट नजर आनी चाहिए। घर के बाहर का स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, घर की दीवारें, घर की बालकनी, घर का दरवाजा, घर की सीढ़ियां, ये सब। ये दोनों सीन अगर आप मन में बसा लो तो इन वर्ड्स को यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। और अब आता है अगला सवाल कि इंग्लिश बोलते हुए होम कब यूज करना है और हाउस कब। जब आपका मतलब घर की बिल्डिंग से हो, उसकी फिजिकल जगह से, उसके स्ट्रक्चर से, उसकी लोकेशन से, चाहे आपका घर चाहे किसी और का, तब आप हाउस यूज करोगे। मैंने अपना घर पिछले साल पेंट करवाया था। सीन है घर की दीवारों का, घर के ढांचे का। आई गॉट माई हाउस पेंटेड लास्ट ईयर। गैस लीक होने के कारण उसके घर में आग लग गई, मतलब उसके मकान में आग लग गई। हिज हाउस कॉट फायर ड्यू टू गैस लीकेज। हम नया घर लेने की सोच रहे हैं, मतलब कि नया मकान, नई जगह की बात हो रही है। वी आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस। मेरा घर अशोक नगर में है। घर की लोकेशन, माई हाउस इज इन अशोक नगर। मेरा भाई किराए के घर में रहता है। यहां भी घर बिल्डिंग के मतलब से यूज हुआ है। माई ब्रदर लिव्स इन अ रेंटेड हाउस। मैं अपने दोस्त के घर पे हूं। यहां भी आप अपनी लोकेशन बता रहे हो। आई एम एट माई फ्रेंड्स हाउस। और जहां आपका मतलब घर की बिल्डिंग से नहीं, उसके ढांचे से नहीं, उसकी लोकेशन से नहीं, बल्कि रहने की एक जगह के लिए हो, एक रिहायश के लिए हो, वहां आप घर के लिए होम वर्ड यूज करोगे। खासकर अपने घर के बारे में बात करते हुए इंग्लिश बोलने वाले ज्यादातर होम वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हम उस जगह से इमोशनली जुड़े होते हैं। मैं घर जल्दी आ गया था,
I came home early. ये घर का बना हुआ अचार है। अब ये बात सुन के आपकी आंखों के आगे बिल्डिंग नहीं आती, घर की दीवारें नहीं आती, बल्कि घर का माहौल, फैमिली, अचार का मर्तबान आता है ना? दिस इज होममेड पिकल। याद रहे कि होममेड में होम और मेड जुड़ा हुआ है, स्पेस नहीं है। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। आई एम मिसिंग माई होम। वैसे इसके लिए आप एक और बात भी बोल सकते हो, आई फील होम सिक। कई बार होटल्स के बाहर या होटल्स की एड में लिखा होता है अ होम अवे फ्रॉम होम। इसका मतलब है कि यह होटल आपके घर से दूर एक घर जैसा ही है। जितना कंफर्टेबल आप अपने घर में महसूस करते हो, यहां भी उतना ही करोगे। एक एग्जाम्पल और देता हूं जिससे आपको एक चीज और समझ में आएगी। जानवर जंगल में रहते हैं, जंगल उनका घर है, जंगल उनका होम है। हाउस नहीं है क्योंकि जंगल कोई बिल्डिंग नहीं है। सो हाउस के बिना भी होम हो सकता है। जहां आप रहते हो, जहां आप बसते हो, वो आपका होम है। अब आपको दोनों वर्ड्स का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। अब जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ते और सुनते जाओगे, आपके आगे और भी एग्जाम्पल्स आती जाएंगी। कुछ जगह पे सिर्फ होम यूज होता है, कुछ जगह पे सिर्फ हाउस, और कुछ जगह पे आप दोनों होम और हाउस को यूज होता देखोगे। जैसे कि आग ने कई घर तबाह कर दिए। द फायर डिस्ट्रॉयड मैनी होम्स। अब यहां पे हाउसेज आ सकता था, लेकिन बाद में होम्स यूज करके एक इमोशनल एंगल आ गया कि लोगों के बसे बसाए घर उजड़ गए, लोग बेघर हो गए, होमलेस हो गए। वैसे अभी तक दुनिया के किसी कानून में नहीं लिखा कि अगर आप हाउस बोलते वक्त होम बोल दो और होम बोलते वक्त हाउस बोल दो तो सजा मिलेगी। जोक था। वैसे सोचना इस बात को कि आप ट्रैफिक रूल तोड़ते वक्त डरते नहीं हो और इंग्लिश बोलते वक्त आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो सना। अरे हाँ, अरे नहीं, हाँ मुझे पता है तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, वो सिर्फ एग्जाम्पल थी। अरे मेरी बात तो सुनो ना।